वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। ये व्यापक ज्ञान से पूर्ण है। इस प्रकार के साहित्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वेदों की भाषा प्राचीन संस्कृत है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति यानी सुना गया। श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते हैं, जिसे सुनकर शिष्य सस्वर पाठ कर स्मरण करते हैं। इस तरह का यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक हस्तांतरित होता रहा है। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल का और बाकी तीनों से उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। शुरुआत के तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि यह तीनों वेद यज्ञ से संबंधित है, अर्थात इनमें यज्ञ कराने की विधि विधान के विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। अथर्ववेद में समाज की लौकिक बातों अर्थात सांसारिक बातों से संबंधित चीज़ों का उल्लेख मिलता है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्णदेवरायन ने किया था, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन साहित्य है। ऋग का अर्थ होता है श्लोक या छंदोबद्ध रचना। इसमें देवताओं की उपासना करने वाले गीत हैं, जो कि सूक्त के रूप में लिखे गए हैं। इसमें 1028 सूक्ति हैं। 10,580 मंत्र हैं। ज़्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान देवताओं का आह्वान किया गया है। सामवेद। सामवेद का अर्थ है गायन। यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों का संकलन सामवेद में मिलता है। 1549 मंत्र हैं। इसे भारतीय संगीत का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि जो सप्त स्वर अर्थात सा रे गा मा पा धा नी सा सप्त स्वर, इसका उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में ही मिलता है। यजुर्वेद। यज्ञ के दौरान जो कर्म कांड होते हैं, उसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, अर्थात यज्ञ के दौरान किए जाने वाले यज्ञ के विधियों का उल्लेख, अर्थात यज्ञ में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, उसे किस तरह रखा जाना चाहिए, किस तरह के फूल, किस तरह के फल, इन सारे कर्मकांडों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में यज्ञ के दौरान आने वाली कोई बाधा या संभावित बाधा के निराकरण करने वाले मंत्रों का उल्लेख है। इसमें जादू टोने, वशीकरण, भूत प्रेतों से संबंधित मंत्र तथा विभिन्न प्रकार के औषधियों का भी वर्णन है। चारों वेदों में यह सबसे लोकप्रिय वेद है। तो बच्चों, आज हमने विस्तार पूर्वक प्राचीन वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की।